ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले कि टिम हॉर्टन्स पे जॉब कैसे मिलती है, उसका प्रोसीजर क्या है और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहाँ पे कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोसीजर को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे एक स्टूडेंट का, और उसका नाम हम रखेंगे ब्रिजेश। तो ब्रिजेश कनाडा में आता है, वो न्यू कमर है और उसको कनाडा के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है। जितने भी उसको ऑनलाइन पोर्टल्स मिलते हैं तो वहाँ पे वो ऑनलाइन अपने रेज्यूमे सबमिट करना शुरू कर देता है। तो अपने कॉलेज के ग्रुप में वो बात करता है, तो पता चलता है कि उनमें से ही कोई एक है, उनके बैचमेट्स में से, जो टिम हॉर्टन्स पे वो काम कर रहा है। तो वहाँ से वो पता चलता है उसको कि भाई टिम हॉर्टन्स पे या फिर कोई भी ऐसी जगहों पे अगर फिजिकली आप रेज्यूमे सबमिट करते हो तो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये बात मान के वो अपने रेज्यूमे प्रिंट कराता है और अपने बैचमेट की ब्रांच पे जाके वो एक रेज्यूमे सबमिट कर देता है, क्योंकि उसके बैचमेट ने उसको बोला कि यहाँ पे वैकेंसी है। तो अब यहाँ पे कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है कि उसने रेज्यूमे दिया उसके कितने दिन के बाद उसको कॉल आएगा, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि उसको 7 दिन के बाद कॉल आया। तो 7 दिन के बाद उसको बताया जाता है कि आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है, तो आप इस डेट को इस एड्रेस पे इस टाइम पे आ जाना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई ब्रिजेश वहाँ पे चला तो जाता है, लेकिन उसको वहाँ पे क्या पूछा जाएगा। तो देखो, वहाँ पे ये सारी बातें पूछी जाएंगी जो उनको आपके एक अच्छे कैंडिडेट होने के लिए इवैल्यूएट करने के लिए ज़रूरी है। तो अब उनके हिसाब से एक अच्छा कैंडिडेट कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है। दूसरा, जिसका स्पॉन्टेनियस थिंकिंग है। तीसरा, जिसका एक वेरी पॉजिटिव कस्टमर अप्रोच है। और लास्ट ये कि जिसका फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम करने में, जिसका माइंड प्रेशर में नहीं आ जाता। तो ये सारे उनको बेसिकली देखने होते हैं। इसके अलावा एक मेजर फैक्टर है आपकी अवेलेबिलिटी। तो अगर आप आपकी अवेलेबिलिटी उनको दिखा पाते हो तो आपकी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये बात है कि जैसे वॉलमार्ट में हमने देखा था कि अगर अवेलेबिलिटी आपकी ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपसे अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है लेकिन उसकी आपके जितनी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा अच्छा प्रेफरेंस मिले। इसलिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आपको आपके रेज्यूमे पे लिखना है अवेलेबिलिटी एज पर रिक्वेस्ट और अवेलेबल एज पर रिक्वेस्ट। तो ये आपको अपने रेज्यूमे पे लिख देना है। इसके अलावा आपको वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिनेरियोज दिए जाते हैं। तो इस सिनेरियो में से फॉर एग्जांपल वो ऐसा पूछते हैं कि अगर कस्टमर आपके सामने स्माइल नहीं करता इवन दो आपने उसको ग्रीट किया है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो इस सिचुएशन में आइडियली हमारा काम यह है कि भाई अगर आपको बोला जाता है कि आपको कस्टमर को ग्रीट करना है तो वो आपका ड्यूटी है, तो आपको आपकी ड्यूटी करनी है। तो आपको उनको भी यही बताना है कि अगर मेरी ड्यूटी है कस्टमर को ग्रीट करना तो मैं कस्टमर को ग्रीट करूंगा, फिर चाहे वो सामने हंसे या ना हंसे। तो ऐसे सारे आपको सिनेरियोज पूछे जाते हैं और इन सिनेरियोज के बेसिस पे से आपका इवैल्यूएशन होता है कि आप कितने वैलिड कैंडिडेट हो। तो इन सारी बातों के बाद आपको एक डेट दिया जाता है और इस डेट पे आपको बोलते हैं कि आपको ओरिएंटेशन के लिए आना है। अब जैसे ही आप उस ओरिएंटेशन में जाओगे, वहाँ पे आपको जो भी टाइम फ्रेम वहाँ पे आपसे ली गई है उसके अंदर आपको सारे रूल्स बताएंगे, रेगुलेशंस बताएंगे, जो उनके सेफ्टी प्रोसीजर्स है वो बताएंगे आपको, क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। सारी पॉलिसीज़ हैं आपकी, से फॉर एग्जांपल हॉलीडे की पॉलिसी है, वहाँ पे थेफ्ट की पॉलिसी है, जितनी भी सारी है कि डेंजर आने पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसके ऊपर आपको आपके बैंक डिटेल्स उनको सबमिट करना है, आपको जो सिन नंबर है आपका वो भी उनको सबमिट करना है। इसके अलावा वो आपसे साइन भी लेते हैं, कुछ अग्रीमेंट्स भी कराते हैं साइन। और इसमें जो भी लीगैलिटीज़ होती है वो सारी इस ओरिएंटेशन में ख़त्म हो जाती है। और ये ओरिएंटेशन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती है। तो अब ब्रिजेश का ओरिएंटेशन हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप है उसका ट्रेनिंग। तो ये जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए ब्रिजेश को उनका फ़ोन आता है कि भाई आपको इस डेट पे इस स्टोर पे पहुंच जाना है और यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ब्रिजेश की ट्रेनिंग यहाँ पे क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको या तो टैबलेट पे या तो पीसी पे उसको 16 आवर्स के जो मॉड्यूल्स हैं वो कंप्लीट करने हैं और इस मॉड्यूल में
सारी बातें होती है टिम हॉर्टन से रिलेटेड कि कौन सा प्रोसीजर कब आपको करना है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनाना है, किसकी एक्सपायरी कितनी है, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो हर 2 घंटे पे रिपीट करना है, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको हर घंटे पे चेक करना है टेम्परेचर के साथ। तो पहले से लेकर के लास्ट तक टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल जो भी आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको इस 16 आवर्स के अंदर दी जाती है। और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे से आपको एक टेस्ट देनी पड़ती है हर मॉड्यूल के बाद। और इस टेस्ट में आपको 70% मिनिमम चाहिए, तभी आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे जा सकते हो, नहीं तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपको फिर वो मॉड्यूल 24 आवर्स के बाद रिपीट करना पड़ेगा। तो अब अज्यूम करते हैं कि ब्रिजेश ने 16 आवर्स जो भी हैं इसके कंप्लीट कर दिए, हर मॉड्यूल में उसने अराउंड अबाउट 80% स्कोर किया और उसका ट्रेनिंग कंक्लूड हो गया। तो अब ये जो 16 आवर्स थी पेड होती है। तो जो 16 आवर्स की शिफ्ट होती है मतलब उसकी ट्रेनिंग शिफ्ट, मतलब यूजुअली 4 घंटे के 4 दिन होते हैं, तो ये 16 आवर्स के पैसे उसको मिल जाएंगे। और अब यूनिफॉर्म आने के बाद ब्रिजेश को अपने शिफ्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अब शिफ्ट कैसे होती है? तो बेसिकली शिफ्ट होती है आपकी 20 आवर्स पर वीक जो आपको अलाउड होती है एज अ स्टूडेंट। और ये 20 आवर्स का डिवीजन कैसे होता है? तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको 8-8 घंटे के 3 दिन दे दे एक वीक में, और फिर जो दूसरा वीक है उसमें आपको 8-8 घंटे के 2 दिन दे दे। तो ऐसे करके वो बैलेंस करते हैं कि अगर एक वीक में आपको ज़्यादा दे देते हैं तो दूसरे वीक में आपको कम दे देंगे। तो ऐसे करके आपके 40 आवर्स 2 हफ्ते के टोटल हो जाएंगे। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शायद कम ज़रूरत है लोगों की या फिर लोग ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपको 4-4 घंटे की शिफ्ट्स मिले और इसका टोटल होके भी शायद 12 घंटे ही आपको एक हफ्ते में मिले। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकता है ब्रिजेश कि से फॉर एग्जांपल सैटरडे को शिरोई एब्सेंट रहने वाली है, तो शिरोई इन्फॉर्म करेगी सुपरवाइजर को, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा या फेसबुक ग्रुप होगा वहाँ पे शिरो इन्फॉर्म कर देगी कि सैटरडे को मैं नहीं आ पाऊंगी और 3 से 11 की जो मेरी शिफ्ट है वो अगर कोई मेरे लिए कवर कर देता है तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। तो ये मैसेज ब्रिजेश पढ़ता है और ब्रिजेश को एक चीज़ समझ में आती है कि भाई मंडे को मुझे 4 घंटे बुलाया था, ट्यूसडे को मुझे 4 घंटे बुलाया था, ये मेरे 8 घंटे हो गए, और फिर वेनसडे को भी मुझे 4 घंटे बुलाया था। तो वो ये देखता है कि भाई मेरे पास 3 दिन थे 4-4 घंटे के, तो मेरे पास अभी भी सिर्फ 12 घंटे हैं। तो अगर मैं सैटरडे की शिफ्ट इसकी टेक ओवर कर लेता हूँ तो जो ये उसके 8 घंटे हैं वो भी मेरे हो जाएंगे, और ऐसे करके मेरे 20 घंटे इस हफ्ते के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात सुनकर ब्रिजेश ग्रुप में इन्फॉर्म कर देता है कि जो सैटरडे की शिफ्ट है वो मैं टेक ओवर कर लूँगा, और ऐसे करके ब्रिजेश के 20 घंटे ख़त्म हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में हो, वहाँ पे कितने लोग हैं, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। तो आपके 20 घंटे गारंटीड तो नहीं मैं बोल सकता कि ख़त्म होंगे, लेकिन ऐसे करके आप ख़त्म कर सकते हैं।